तो जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 सीसी की इंटरनल कंबशन इंजन वाली पेट्रोल बाइक को टॉर्क की क्रेटोस आर के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। और धीरे धीरे इस वीडियो में आपको काफ़ी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको पहले किसी चैनल वाले ने नहीं बताई होंगी। लेकिन इससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों गाड़ियों का जो कर्व वेट है लगभग 140 किलो ही है। अगर अपाचे आपको 0 से 60 तक की रफ्तार की एक्सेलरेशन 5.3 सेकंड में प्रोवाइड करती है, तो 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको जो एक्सेलरेशन है वो क्रेटोस 3.5 सेकंड में प्रोवाइड करती है। अगर टॉप स्पीड की माने तो एक गाड़ी जाती है 113 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपनी आइस इंजन वाली अपाचे है। वहीं क्रेटोस थोड़ी पीछे रहती है टॉप स्पीड के मामले में, जो लगभग 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही जा पाती है। तो दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ऐसा क्यों होता है, क्यों इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, क्यों इसकी टॉप स्पीड कम है, किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। तो चलिए अब इनके इंजन के पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 सीसी की एक मोड के साथ आती है जिसका नाम है स्पोर्ट्स मोड। वहीं आपकी क्रेटोस भी स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है। इसमें लगा है आइस इंजन, वहीं क्रेटोस आर में लगा है एक्सियल फ्लक्स मोटर, जिसकी एक्सिस के अलॉन्ग फ्लक्स होता है, इसीलिए इसका नाम एक्सियल फ्लक्स मोटर है। मैं इन दोनों मोटर्स के बारे में दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे बात करते हैं। स्पोर्ट्स मोड में आपको अपाचे आरटीआर 160 सीसी की गाड़ी 11.8 किलोवाट का पावर जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों अब बहुत ध्यान दीजिए, ये 8750 आरपीएम पे है। अब इस ग्राफ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा। इस ग्राफ को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर बात करें टीवीएस अपाचे की, तो स्पोर्ट्स मोड में ये 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है, लगभग वो 7000 आरपीएम पे है। अब इस ग्राफ को देखिए दोस्तों, एक है एक्स एक्सिस जिस पे आपको आरपीएम का डेटा मिलेगा, एक है आपकी वाई एक्सिस जिस पे आपको टॉर्क का डेटा मिलेगा, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही होगी। और जो राइट हैंड साइड में मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सिस बना रखी है इसी ग्राफ में दोनों चीज़ों को समझने के लिए, उसको बोलते हैं हम पावर की एक्सिस। अब दो कलर से मैंने इनको दर्शा रखा है। टॉर्क को मैंने वाइट कलर से दर्शा रखा है जिसमें डॉट डॉट करके एक लाइन बनाई है, उसके अगेंस्ट में देखिए 7000 आरपीएम लिखा हुआ है एक्स एक्सेस पे, और 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो पीक टॉर्क है वो जनरेट करती हुई दिख रही है अपाचे। दूसरा केस हम अपने पावर का लेते हैं, जहाँ पे आपने देखिए मैंने सियान या ब्लू कलर से उसको दर्शाया है कैसे 8750 आरपीएम पे 11.8 किलोवाट की पावर जनरेट हो रही है सेम इंजन, यानी कि हमारे इंटरनल कंबशन इंजन से जो अपाचे आरटीआर 160 सीसी की गाड़ी में लगी है। अब दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखिए एक गाड़ी, अभी दूसरे चार्ट पे पहले नज़र डालते हैं, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन सी गाड़ी बेहतर है, इंटरनल कंबशन इंजन या फिर ये हमारी क्रेटोस आर। अब इस दूसरे ग्राफ पे दोस्तों नज़र डालिए, ये ग्राफ ही अपने आप में अलग कहानी कहता है। इनकी जो दोस्तों एक्सियल फ्लक्स मोटर है उसको भी मैंने, उसकी जो पावर रेटिंग टॉर्क रेटिंग है उसको भी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टॉर्क आरपीएम की, वो मैंने इस ग्राफ में प्लॉट कर रखी हैं। चलिए इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक एक्स एक्सिस है जिस पे मैंने आरपीएम को प्लॉट कर रखा है, एक वाई एक्सिस है जिस पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टॉर्क को दिखा रखा है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर है। और वहीं आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि मैंने राइट हैंड साइड पे जो वाई एक्सिस बनाई है उस पर पावर को जनरेट करता हुआ दिखाया है। देखिए दोनों कलर्स से अलग अलग पैरामीटर जो है टॉर्क और पावर को दिखाया। वाइट कलर से मैंने इसमें भी आपको टॉर्क को दिखाया जो 7000 आरपीएम पे ही, जितने पे अपाचे लगभग 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती थी, वहीं ये 38 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि टॉर्क जनरेशन के मामले में क्रेटोस आर बहुत आगे है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हाई डेंसिटी एक्सियल फ्लक्स मोटर से बनी हुई है जिसकी पावर डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है। तो ऐसे में एयर गैप जब मिनिमाइज़ हो जाता है, एयर गैप कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो आपस में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं और टॉर्क को बढ़ा देती हैं। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन के केस में भी टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कितनी सीसी की गाड़ी है। जितना बड़ा सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क जनरेट होती है, क्योंकि उसमें एयर इनटेक पे डिपेंड करता है कि टॉर्क कितनी जनरेट होगी। फिलहाल टॉर्क को एक साइड में रखते हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा फार्मूला जो है वो आप ध्यान रखिए, उसको कहते हैं पावर। और पावर वो शक्ति होती है जो आपका इंजन किसी भी वक्त
किसी भी आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन की केस में आपकी फ्यूल में स्टोर जो केमिकल एनर्जी है उसको, और इंटरनल कंबशन इंजन को छोड़ दें अगर, तो आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएँ तो उसमें भी जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है बैटरीज़ में, उसको दोनों को हम चेंज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो फास्ट तरीके से चेंज होगी या जल्दी जल्दी चेंज हो रही होगी, यानी कि पावर उसका अच्छा होगा। और पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों टॉर्क इनटू आरपीएम, और उसको डिवाइड करते हैं हम लगभग 9.548 से। अभी आप यूनिट्स को छोड़ दीजिए, टॉर्क इनटू आरपीएम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इस ग्राफ में आपको यही चीज़ें समझानी है मुझे। देखिए, पहले बात करते हैं हम अपनी इंटरनल कंबशन इंजन की बाइक की। तो अगर आप देखें तो टॉर्क इनटू आरपीएम पावर को डिफाइन करता है। हमेशा टॉर्क अच्छा नहीं होता कि क्योंकि आपको ये फील होने के लिए, आपका लोड उठाने के लिए टॉर्क तो काम आता है, इसीलिए आप शिफ्ट करते हैं, पहले गियर में चले जाते हैं जहाँ मैक्सिमम टॉर्क होता है, और मैक्सिमम टॉर्क होने की वजह से आप लोड को उठा पाते हैं। लेकिन हर जगह टॉर्क अच्छी नहीं होती, ज़्यादा टॉर्क मतलब अच्छी नहीं होती है। कभी कभी आपको पावर की रिक्वायरमेंट भी होती है, और उसी से पावर टू वेट रेशियो कैलकुलेट होता है, जिससे गाड़ी की एक्सेलरेशन डिफाइन होती है। अपाचे का अगर पावर टू वेट रेशियो आप देखेंगे तो आप 11.8 किलोवाट को जो आप देखेंगे पीक पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है उसकी 8750 आरपीएम पे। दोस्तों अगर आप देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि पावर टू वेट रेशियो किस व्हीकल का अच्छा है। देखिए, पीक पावर किसकी ज़्यादा है, 11.8 किलोवाट ज़्यादा है, 9 किलोवाट काफ़ी कम है, लगभग 1.8 किलोवाट का फ़र्क है। और 7000 आरपीएम पे एक चीज़ जनरेट कर रखी है, यानी कि जो आरपीएम पे, इतने आरपीएम पे उनका मोटर घूम ही नहीं पा रहा, जितने आरपीएम पे इतनी ही पावर जनरेट होगी जितनी कि अपाचे आरटीआर 11.8 किलोवाट की जनरेट करती है। तो ऐसे में दोस्तों पावर टू वेट रेशियो जो है अपाचे का अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 140 किलो की गाड़ी है, आपकी पावर पीक पावर है 11.8, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.086 किलोवाट पर केजी आएगा। वहीं आप क्रेटोस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे 9 किलोवाट को 140 किलोवाट से 140 केजी से डिवाइड करके तो लगभग 0.064 किलोवाट पर केजी आएगी। इसका मतलब ये दोस्तों साफ साफ है कि दोनों की गाड़ियों का एक्सेलरेशन जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो पावर टू वेट रेशियो अपाचे का ज़्यादा है, ये गाड़ी मोर क्विकर होगी इनिशियली, तो कम से कम उससे आगे निकल ही जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फन टू ड्राइव कौन सी होगी। फन टू ड्राइव तो दोस्तों वही होती है जिसमें टॉर्क ज़्यादा हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर आरपीएम पे आपको जो पुल है वो फील होता रहेगा, आपको फील होगा कि आपको एक बेहतर पुल मिलता है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर आरपीएम पे हों, जितना भी उसने इलेक्ट्रिक मोटर की बैंडविड्थ ने हमें परमिट किया है। जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि पीक पावर जो थी वो तो आपको लगभग 9 किलोवाट की ही मिलेगी, क्योंकि आपको क्रेटोस आर में दोनों लगभग 7000 आरपीएम पे ही मिल जाते हैं। लेकिन अपाचे के केस में 7000 और 9000 आरपीएम यानी कि लगभग 8750 आरपीएम में 2750 आरपीएम का जो डिफरेंस है ये बहुत कुछ कहानी कहता है। दो जोन्स होते हैं दोस्तों, एक होता है कांस्टेंट टॉर्क जोन और दूसरा होता है कांस्टेंट पावर जोन। अगर हम फार्मूले की बात करें पावर की, तो पावर क्या कहता है, टॉर्क इनटू आरपीएम। अब आते हैं दोनों की ग्राफ पे। अगर आप देखें इंटरनल कंबशन इंजन के केस में, जो कि अपाचे का केस है, उसमें आप देखेंगे तो जब टॉर्क डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि आप वाइट लाइन को देखिए जहाँ पे ये रेड ब्लू वाली लाइन और वाइट वाली लाइन इंटरसेक्ट की है, उसके नीचे एक चीज़ नीचे जा रही है, एक चीज़ ऊपर बढ़ रही है। देखिए पावर तो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इसका सीधे सीधे रीज़न समझिए। टॉर्क तो आपकी गिर रही है और आरपीएम लगातार बढ़ रहे हैं, तो अगर आरपीएम इस हिसाब से बढ़ें कि टॉर्क को बैलेंस कर लें, तो आपको देखने को मिलेगा अगर आरपीएम ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं लेकिन टॉर्क इतनी स्पीड से नहीं गिर पा रही है जिस रेट से गिरनी चाहिए, तो आपको पावर की जो ग्राफ है वो ऊपर उठती ही दिखेगी। और यही इस केस में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि टॉर्क की जो ग्राफ है वो तो आपको नीचे गिरती हुई दिखेगी, लेकिन आरपीएम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो टॉर्क गिरने की दर से ज़्यादा है, इसीलिए ब्लू कलर की लाइन आपको ऊपर उठती दिखेगी। लेकिन एक समय आता है जब तक ऐसा होता है, और वो कौन सा समय है, जब तक इंजन की स्पीड 8750 आरपीएम तो नहीं पहुंचती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गाड़ी काफ़ी स्पीड हासिल कर चुकी होती है, जो कि इस केस में 113 किलोमीटर प्रति घंटा है अपाचे के केस में। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बाद हमारी क्रेटोस आर की, जो कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। इस केस में आप देखने की कोशिश कीजिए, आरपीएम भी बढ़ रहे हैं। आपको खासकर इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद में देखना है जहाँ पे ब्लू लाइन और वाइट लाइन इंटरसेक्ट की है,
और उसके बाद आपको दिखता है कि जो पावर की जनरेट होने का रेट है वो कांस्टेंट हो गया है, और ख़ासकर 9 किलोवाट तक जब तक पावर गिरनी दोबारा चालू नहीं हो जाती। ख़ास हमें उस तरफ मतलब नहीं होता है, हमें पहले रेड डॉट और वाइट डॉट की लाइनें हैं उनके बीच का मतलब होता है। तो 7000 आरपीएम पे उन्होंने तो पीक पावर को जनरेट कर दिया, यहाँ पीक टॉर्क भी जनरेट हो गई। लेकिन उसके बाद टॉर्क एक कांस्टेंट बैंडविड्थ के लिए, मतलब कह सकते हैं आप एक पर्टिकुलर आरपीएम रेंज के लिए कांस्टेंट हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू आरपीएम, और टॉर्क जब नीचे गिरनी चालू होती है तब आरपीएम बढ़ रहे होते हैं, तो वो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। जिस स्पीड से यानी जिस रेट से आपकी टॉर्क गिर रही है उसी स्पीड से आपके आरपीएम बढ़ रहे हैं। तो इस केस में जो आपको लाइन दिखेगी ना ब्लू वाली, वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सेस यानी कि आरपीएम एक्सेस के दिखेगी। यही इस केस में होता है। तो इस केस में आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग 7000 आरपीएम हमारे 9 किलोवाट की पीक पावर जनरेट हो रही थी। उसके बाद में आप कितना भी खींच लीजिए उसको, तो एक पर्टिकुलर रेंज तक आरपीएम तक वो टॉर्क कांस्टेंट रहती है, फिर गिरनी चालू हो जाती है। तो जब टॉर्क गिरने लगती है, आरपीएम बढ़ने लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के बाद ऐसा भी आता है जब टॉर्क जिस रेट से गिर रही होती है वो बढ़ जाती है और आरपीएम में बढ़ने की जो स्पीड होती है यानी कि जो रेट होता है वो कम हो जाता है। इस केस में पावर का जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है पावर का खासकर, वो गिरने लगता है। इसीलिए ब्लू लाइन को आप देखिए कांस्टेंट बैंडविड्थ के बाद वो गिरनी चालू हो गई है। हमें उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जितनी परमिसिबल स्पीड इन्होंने दी है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वो जस्टिफाई करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन ग्राफ को समझेंगे ना आप 2-3 बार तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, मैं किसी भी इंजन की या जो मोटर खासकर ओईएम्स ऑप्ट करते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ी में लगा के देते हैं, उससे आपको ये पता चलाने में आसानी होगी, मेरी मदद लेने में कम मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये खुद ही फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी और कौन सी ऑन रोड परफॉर्मेंस अच्छी देगी। क्योंकि ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई चूतिया ना बना सके या आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए, टॉर्क हमेशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन टॉर्क हमेशा फन टू ड्राइव गाड़ी बनाने में आपकी मदद करती है। जैसे कि 13.85 न्यूटन मीटर में और 38 न्यूटन मीटर में बहुत फ़र्क है। जब तक आप इन दोनों आरपीएम रेंज में रहेंगे, अपनी दोनों गाड़ियों को चलाएंगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारी क्रेटोस है वो अच्छा पुल देती है, किसी भी स्पीड पे हो आप आराम से आपको झटके से उठा देगी। लेकिन वहीं आपको अपाचे ऐसा फील कराएगी कि क्रेटोस तो उससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पावरफुल होना एक अलग टेंडेंसी है जो आप हिंदी में कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन 8750 आरपीएम पे जब आप पहुंचेंगे तो पीक पावर यानी कि जो जिस रेट से गाड़ी आगे बढ़ रही होगी ना, वो आपको वही इंजन दे पाएगा जिसको ज़्यादा आरपीएम तक जाने की क्षमता होगी। यानी कि पीक पावर और पीक टॉर्क में जो डिफरेंस होगा यही आपको फील कराएगा कि देखिए, मैं ज़्यादा तेज़ चल सकता हूँ भले मेरे पास इतनी टॉर्क ना हो। आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों मैंने इन दोनों को क्यों कंपेयर किया, क्योंकि इन दोनों में जो कंपैरिजन था वो करने लायक था और बेस मॉडल सही करने लायक था। ऐसा नहीं था मैं 220 सीसी या 250 सीसी की जो अपाचे आती होगी उससे कंपेयर कर दूं। गधे से घोड़ा और गधे से खच्चर को कंपेयर नहीं किया जाता, घोड़े से घोड़ा और खच्चर से खच्चर को कंपेयर किया जाता है। तो जिस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होगा उसका पिकअप अच्छा होगा, ये नो डाउट यही होता है। लेकिन कई पैरामीटर्स और भी होते हैं जिसमें आपको ट्रैक्शन के भी फ़र्क को महसूस करना पड़ता है, यानी कि ट्रैक्शन को भी अंदर लाना पड़ता है, वो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, मोटा मोटा रूल है, पावर टू वेट रेशियो अच्छा होगा तो गाड़ी जल्दी पिकअप लेगी। तो इस केस में अगर विनर देखिए कौन है, सबसे बड़ी बात तो यह है, लोगों आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी लेकिन ये नहीं बताया विनर कौन है। दोस्तों इस केस में इंटरनल कंबशन इंजन विनर है, क्योंकि टॉर्क हमेशा आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो एक हायर आरपीएम पे जाने वाली टॉप स्पीड वाली गाड़ी दे सकती है। तो इस केस में खासकर 160 सीसी वर्सेस जो क्रेटोस आपकी आर है, इस केस में अपाचे को मैं विनर घोषित कर सकता हूँ, और वो है भी, क्योंकि उसका पावर टू वेट रेशियो भी ज़्यादा है, उसका एक्सेलेरेशन टाइमिंग बहुत अच्छी है, इनके कंपैरिजन की है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन फ़र्क तो फ़र्क होता है, और 113 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये पहुँच भी जाएगी। लेकिन दोनों गाड़ियों में दोस्तों बहुत फ़र्क है, ड्राइव ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपको जो फील कराना है कि हाँ कितनी ईवीज़ पावरफुल हो सकती हैं, या फिर आपको किस हद तक इंटरनल कंबशन इंजन की बेइज्जती करती हुई क्रेटोस और दिखेगी, या कौन किसकी इज्जत या बेइज्जती कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सारी बातें जानें। अब मैं आने वाले वीडियो में आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा जिससे
आपको एक आइडिया होता जाएगा कि मैं किस बारे में बात करता हूँ, क्यों ये चीज़ें ग्राफ वगैरह आपको बताता हूँ। ग्राफ से ही दोस्तों हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास इंजन की, जो ताकत उत्पन्न करने की क्षमता है, जो टॉर्क यानी कि ट्विस्टिंग फोर्स उत्पन्न करने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी से पता चलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। अभी इस चीज़ पे मत जाइए इसमें एक्सियल फ्लक्स मोटर लगी है या रेडियल फ्लक्स मोटर लगी है, बहरहाल मैं दोनों के बीच में डिफरेंस तो बता चुका हूँ और आगे भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी लेनी है तो दोस्तों ईवी की तरफ जाइए, क्रेटोस आर की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टॉर्क बैंड के साथ साथ आपको कांस्टेंट पावर जोन मिलता है। वो हर तरीके से आप जब तक उसको पीक पावर तक जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे वो आपको एक जैसी परफॉर्मेंस देगा। वहीं आपको अगर ऐसी गाड़ी चाहिए ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव कर पाए और फुर्तीली हो एज़ कम्पेयर टू क्रेटोस आर, तो आप अपाचे की तरफ जाइए, क्योंकि पीक पावर जनरेशन इसका ज़्यादा है और जो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा वो हमेशा ज़्यादा आरपीएम पे करेगा। अगर उन दोनों के आरपीएम के बीच में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा ही आरपीएम पे करेगा, और ज़्यादा आरपीएम पे करेगा तो आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगी। क्योंकि एक टॉप स्पीड को भी परमिट करने की, एक इंजन के आरपीएम को भी परमिट करने की एक अच्छे जोन में जिससे आपको लॉन्गर लाइफ मिल सके, उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता किसी मशीन को आप जितना चाहें उतना आरपीएम तक पुश कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कृपया मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, हमें लाइक कर दें, और उम्मीद है आपको मैं ऐसे ही न्यूज़ और वीडियोस देता रहूँगा। जय हिंद वी लवर्स।